फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम के बैंकिंग फीचर्स की। तो टेली प्राइम के जो बैंकिंग फीचर्स हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ चेक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, चेक को कहाँ, जो भी आप चेक की ट्रांजैक्शन करते हो वो कहाँ डिस्प्ले होते हैं, किस तरीके से हम चेक बुक को मेंटेन करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ओवरऑल इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम बैंक का लेजर बनाएंगे। तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर, यहाँ उठाएंगे लेजर, और मैंने यहाँ पर एक लेजर बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर अंडर बैंक अकाउंट रखने वाले हैं हम। यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, अगर आप, ये रिकॉन्सिलेशन भी बैंकिंग का एक फीचर होता है जिसमें हम कैश और बैंक की जो बुक्स होती है उनको मेंटेन करते हैं। यानी कि हमारी जो बुक होती है, हम जो कंपनी बुक मेंटेन करते हैं और बैंक की जो पासबुक होती है उसको मैच करने का कॉन्सेप्ट होता है रिकॉन्सिलेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अकाउंट होल्डर्स नेम, आप इसको चेंज करके डिफरेंट नाम रख सकते हैं जिसके अकाउंट की डिटेल अब यहाँ पे बताने वाले हैं। फिर यहाँ पर कुछ अकाउंट नंबर जो है आपको डालना होगा। फिर यहाँ आईएफएससी कोड जो है आपको डालना होता है। आईएफएससी कोड डालने के बाद हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। अगर आईएफएससी कोड गलत होगा या फॉर्मेट गलत होगा तो आपको वार्निंग में ये डिस्प्ले कर देगा। फिर आपको आना है स्विफ्ट कोड। ये इंटरनेशनली हमारी बैंक का एक कोड होता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बैंक को पहचानना हो तो ये स्विफ्ट कोड जो है वहां दिया जाता है। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बैंक नेम वाला फीचर, ये ऑप्शन इसलिए एक्टिवेट नहीं हो रखा क्योंकि मेरा जो टैली है वो एजुकेशनल मोड है। अगर आप प्रोफेशनल टैली पे काम करते हैं तो लाइसेंस, बेसिकली लाइसेंस टैली पे काम करते हैं तो वहां आपको ये बैंकिंग जो नेम्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, आप वहां से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच कोड जो है, आपको ब्रांच कहाँ की है वो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ डिस्प्ले कर दिया। इसके अलावा यहाँ आपको देखना है सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स। मुझे ये फीचर एक्टिवेट करना है। अगर आपके पास ये फीचर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं तो आपके पास दो कीज होती हैं यहाँ पर। एक होता है F12 कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है कंट्रोल आई मोर डिटेल। तो जो भी आप विंडो पे काम कर रहे हैं उस विंडो में अगर कोई भी ऑप्शन या फीचर आपको देखने को नहीं मिलता तो इन कीज का आप यूज कर सकते हो। इन कीज में वो सभी ऑप्शन और फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ से सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक ऑप्शन को यस करा। जैसे ही आप यस करोगे, जो सामने स्क्रीन आपको दिख रही है, ये चेक रेंज डिफाइन करने के लिए है बैंक ऑफ बड़ौदा का, हमारा जो बैंक है उसका। तो ये जो चेक रेंज होती है, जो नंबर होते हैं चेकबुक के अंदर, वो 6 डिजिट के होते हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो जो भी नंबर आप यहाँ मेंशन कर रहे हो उसके हिसाब से ये बताएगा कि आपके चेक बुक के अंदर कितने नंबर ऑफ चेक्स है। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया 100 तक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेक 100 दिखा रहा है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है, VOB। आपने यहाँ पे मैंने डाल दिया के, तो मैंने डाला यहाँ पर BOB चेकबुक। तो आप BOB चेकबुक 1, BOB चेकबुक 2, ऐसे आप 2 चेकबुक्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं BOB चेक बुक 1 बना के इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर आपको नीचे आना है इनेबल चेक प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर। यहाँ आपको इस ऑप्शन को यस रखना है। क्यों? अगर आप कोई भी चेक की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपको चेक बुक के जो भी चेक हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा, प्रिंटिंग के ऑप्शंस एक्टिव करके रखेगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं सेट ऑल्टर चेक प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी आप चेकबुक मेंटेन करेंगे, चेकबुक की जो चेक्स होंगे उनकी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम करेंगे यस। और जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे, ये क्या है एक्चुअली, जो आपका चेक बुक, जो चेक प्रिंट होगा उस चेक में क्या क्या चीजें आपकी डिस्प्ले होंगी, क्या उसका मेजरमेंट होगा,
क्या इसकी हाइट विड्थ होगी, स्केल्स होंगे, क्या नाम डिस्प्ले होगा यहाँ पर, सब कुछ आपको इस विंडो के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ आप खुद से सेट कर सकते हो। तो अभी अगर मान लीजिए हमें आइडिया नहीं है कि हमें कौन सी चीज कहाँ डिस्प्ले करनी है, कितनी करनी है, तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हो एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, कॉपी फॉर्म ऑल्ट बी। इसके लिए मैंने ऑल्ट बी का कमांड प्रेस करा तो यहाँ पर ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, पॉपअप लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगर्ड बैंक। यहाँ से फॉर्मेट सैंपल उठा लीजिए। अब जैसे ही मैंने सैंपल फॉर्मेट उठाया तो ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी हैं। इन डिटेल्स में अगर आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको कंप्लीट करके एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना, एंटर करके देखना जो हमने अभी जिस सेटअप किया है। तो सेटअप करने के बाद आपका ये चेक का एक डिस्प्ले आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि इस तरीके का हमारा चेक जो है आएगा। इसी चीज को जूम करके देखने के लिए F4 का कमांड प्रेस करेंगे। तो F4 का कमांड प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ये हमारा चेक का एक बेसिक प्रिंट डिस्प्ले है जो आपका फाइनली आगे चल के आउटपुट के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से स्केप करके हम बाहर आते हैं। स्केप करके बाहर आने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लेजर है हमारा, उसको हम एक्सेप्ट करने से पहले इसमें डालेंगे ओपनिंग स्टॉक जो बैलेंस है हमारा। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है डाल दिया है इसके अंदर। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से सेव और ये हो गया डन। अब अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो ट्रांजेक्शन आपकी इस बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से हम करेंगे तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पेमेंट वाउचर ओपन करा और F2 करके यहाँ पे एक डेट सेट करी। इस डेट की मुझे एक ट्रांजेक्शन करनी है, वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर करने वाले कमीशन एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पर कमीशन एक्सपेंस ये बना दिया लेजर और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। इसको बनाने के बाद मैंने कर दिया यहाँ से इसको एक्सेप्ट। कमीशन का जो एक्सपेंस है वो हमारा 2200 रुपए का एक्सपेंस है। इसको मैं बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से जो है पे करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कमीशन के अकाउंट में 2200 का अमाउंट डिस्प्ले हो चुका है और हमारा जो बैंक था वो मैंने 10 लाख से डेबिट किया था। तो वो ये आपको देख सकते हैं 9,97,800 रुपए का करंट बैलेंस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही आपने अमाउंट कॉलम पे जाकर एंटर प्रेस करा तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन जो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से की है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ डेटा जो है ऑटो फीड होकर आया है क्योंकि हमने पहले ही कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। जैसे कि मैं बैकस्पेस करके दिखाती हूँ आपको। चेक रेंज ये 1 से 100 जो हमने चेक रेंज पीछे बनाई थी वो इसने डिस्प्ले किया है बैंक ऑफ बड़ौदा चेक बुक 1 से। ये है इंस्ट्रूमेंट नंबर। जो इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑप्शन होता है हमारा ये डिस्प्ले करता है चेक नंबर को। तो हमारा पहला चेक यूज हो रहा है इस बैंक के चेक से और ये हमारी इंस्ट्रूमेंट डेट है यानी किस दिन आप चेक इशू कर रहे हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फीचर्स एक्टिव नहीं है तो यहाँ भी आप कॉन्फ़िगरेशन F12 का कमांड प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कि आप इनमें जैसे ई पेमेंट के लिए या कोई बेनिफिशियरी कोड आपको मेंशन करना है, शो चेक क्रॉस ऑप्शंस आपको शो करने हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑप्शंस फीचर्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे किस चीज के लिए किसके लिए आपने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करी हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। इसको एक्सेप्ट करके नरेशन डाल के इसको हमने कर दिया है सेव। अगर मुझे ये वाला चेक प्रिंट करके देखना है तो मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकती हूँ। तो अभी मैंने इसको कर दिया यहाँ से स्केप। अब मैंने एक ट्रांजेक्शन और करी। मैंने किया यहाँ से पेमेंट वाउचर के अंदर ऑल्ट F2 और एक डेट सेट करी मैंने 2 अप्रैल की, या मैंने एक डेट सेट करी मान लीजिए 1 मई की। तो 1 मई को हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं फॉर एग्जांपल सैलरी की। तो सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। सैलरी जो है हमारा वो है 22,500 की सैलरी जो कि हम अकाउंट से ही पे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से उठाना है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। तो यहाँ से मैंने ट्रांजेक्शन करी। यहाँ ये जो यूज हो रहा है ये हमारा चेक नंबर 2 जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट डेट आ गया। क्रॉस यूजिंग अकाउंट पे फेवरिंग नेम सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया और ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 2।
ठीक है। अब मैं आपको ये जो ट्रांजैक्शन हमने करी है वो भी आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ आपको अकाउंट्स बुक मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको कैश एंड बैंक बुक, और यहाँ आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको चेक बुक के हिसाब से देखना है रिकॉर्ड्स को, तो आप गेटवे ऑफ टेली में बैंकिंग ऑप्शन में जाना। मुझे देखना है चेक रजिस्टर, तो मैं चेक रजिस्टर में गई। आप देख सकते हैं चेक रजिस्टर के अंदर एक बैंक आ रहा है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसके अंदर अवेलेबल चेक है 98, अनरिकाउंसिल चेक है 2। बाकी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा पे एंटर प्रेस करती हूँ तो आपको दिखा देगा बैंक ऑफ बड़ौदा की जो चेक बुक रेंज है वो यहाँ से है, और अवेलेबल चेक 98 है, क्योंकि मैंने इस चेक बुक से 2 चेक जो है यूज कर लिए। अभी उसको रिकाउंसिल हमने नहीं किया, रिकैंसिलेशन करना पड़ता है। जैसे ही मैंने एंटर किया उस चेकबुक रेंज पर, तो ये चेकबुक रेंज बैंक ऑफ बड़ौदा की ओपन हो चुकी है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये टोटल 100 चेक्स तक चलेगी, और जो हम 1 बाय 1 करके आगे चल के यूज करेंगे। मैंने यहाँ 2 ट्रांजेक्शन करी थी, एक अप्रैल की कमीशन एक्सपेंस और एक मई की सैलरी एक्सपेंसेस, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ हमने जो भी पेमेंट्स करी हैं या हमने जो भी रिसिप्ट्स करी हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद मैं वापस आती हूँ। अगर आपको चेक प्रिंट करके देखना है तो आप चेक प्रिंटिंग ऑप्शन में जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो स्क्रीन ओपन हुई है ये 1 मई से 31 मई की हुई है। तो यहाँ ऑल्ट F2 प्रेस करिए। ऑल्ट F2 प्रेस करके 1 अप्रैल से 1 मई की मैंने डिस्प्ले कर दी रिपोर्ट, जिसमें 2 चेक जो है इशू हो रखे हैं। चेक प्रिंटिंग पेंडिंग है, इसलिए दोनों चेक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जो भी चेक आपको प्रिंट करना है आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल P कर सकते हैं, और आप इस चेक को प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू कीजिए और प्रीव्यू में जाकर इस चेक को जूम करके F4 करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का चेक आपका जो है आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सिंपल फॉर्मेट जिसमें हमने चेक बुक मेंटेन करके कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर कोई चेक आपने यूज किया है, और अगर वो चेक आपको यूज किया है या नहीं भी किया है, अगर आपने उस चेक को कैंसिल करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो मैं गई चेक रजिस्टर ऑप्शन के अंदर, यहाँ मैंने बैंक पे एंटर करा, रेंज पे एंटर करा, तो यहाँ पे मान लीजिए चेक जो नंबर 5 है ये मुझे कैंसिल करना है। क्योंकि कुछ रीजंस ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपका चेक खराब हो गया, चेक निकालते टाइम फट गया आपसे, या कोई पानी गिर गया, कोई भी रीजन हो सकता है, चेक डैमेज हो सकता है, खो सकता है, कई रीजन है। तो उस चेक बुक का उस चेक को आप यूज नहीं कर पाएंगे एक तरीके से, तो आप उस चेक को कैंसिल करेंगे। तो मैंने चेक नंबर 5 को मैं बता रही हूँ आपको कैंसिल करके कि कैसे किया जाता है। तो मैं चेक नंबर 5 पे स्पेस बार दबाऊंगी। स्पेस बार दबाने के बाद राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्टर स्टेटस का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑल्ट S इसकी शॉर्टकट है। तो मैंने ऑल्ट S दबाया, जहां मुझे ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने यहाँ से कैंसिल चेक पे एंटर करा। ये है ट्रांजेक्शन डेट कि जो चेक आप कैंसिल कर रहे हो किस दिन पे कर रहे हो। एंटर करने के बाद रिमार्क डालने हैं यहाँ पे, तो मैंने डैमेज चेक का यहाँ पर रिमार्क डाला और एंटर कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ भी कैंसिल चेक के नाम से ये ऑप्शन नजर आ रहा है कि ये चेक हमारा जो है कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप चेक को कैंसिल करोगे। अब मान लीजिए कि एक चेक और मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, चेक नंबर 8। तो चेक नंबर 8 पे स्पेस दबाया और यहाँ पे ऑल्ट एस प्रेस किया, कैंसिल चेक पे क्लिक करा और यहाँ पे डाला मैंने मिसिंग चेक। अब मिसिंग चेक मैंने डाल दिया। मान लीजिए कि जो चेक आपने मिसिंग डाला और वो बाय चांस आपको मिल जाता है, क्योंकि कभी होता है कि आपने चेक बनाया था और रख के आप कहीं भूल गए, इशू नहीं किया। तो आपने अगर चेक बना के रख के कहीं भूल गए, आपने इशू नहीं किया, तो एक तरीके से वो चेक अनयूज्ड है। तो आप क्या मेंशन करोगे अपनी बैंक की चेकबुक में, अपने कंपनी के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि वो चेक आपसे खो गया है। तो जो मिसिंग चेक था फॉर एग्जाम्पल, वो अब आपको मिल गया है और आप उसको रीयूज करना चाहते हो, तो आपको अपनी बैंकिंग के अंदर उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो सिंपली आप
कैंसल्ड चेक पे स्पेस बार दबाइए। स्पेस बार दबाने के बाद ऑल्ट एस कीजिए। ऑल्ट एस करते ही रीयूज द कैंसल चेक का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको यस करते ही आप देख सकते हैं पहले जो हमारा चेक नंबर 8 था, जिसका अब स्टेटस जो था अनअवेलेबल था, कैंसल्ड था, अब वो वापस से अवेलेबल में डिस्प्ले हो चुका है। अब आप इस चेक को दोबारा यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, जब आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जैसे मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ डेट सेट करी और मैंने 2 मई की ये ट्रांजेक्शन सेट करी, तो कमीशन पे कर रही हूँ मैं 2 मई को यहाँ से 1500 रुपए की। तो जब आप ये कमीशन पे कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब बाय डिफॉल्ट इसने ये चेक नंबर उठाया है, लेकिन अगर आप कोई और चेक नंबर डालना चाहो तो आप यहाँ टाइप करके यूज कर सकते हो। तो लास्ट में जाकर मैंने इस नंबर को हटाया और 4 डाल के मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो मैं यहाँ चेक करना चाहती हूँ क्या इसने हमारा चेक नंबर 4 यूज किया कि नहीं किया। ये एक ऑटो सीरीज में ही हमारे चेक्स को रिसीव कर रहा है। तो मैंने क्या किया, बैंकिंग में गई, यहाँ से गई मैं चेक रजिस्टर में, एंटर करा, यहाँ पर अगेन एंटर करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक नंबर 4 यूज हो चुका है, जो मैंने मैनुअल नंबरिंग डाली थी। अदरवाइज वो चेक नंबर 3 यूज कर रहा था, जो कि एक ऑटो सीरीज थी हमारी। यानी कि जो मैंने चेक बुक यहाँ पे मेंटेन करी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसमें 100 चेक मैंने डिस्प्ले करे थे। स्टार्टिंग की ट्रांजैक्शन में 2 चेक मैंने यूज कर लिए थे। तो अब जो मैं ट्रांजैक्शन यहाँ कमीशन की 2 मई को चढ़ा रही थी, वो मेरा बाय डिफॉल्ट चेक नंबर 3 डिस्प्ले हो रहा था, जो कि मैंने हटाकर मैनुअली चेक नंबर 3 की जगह 4 डाला, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ आप देख रहे हैं, अनरिकॉन्सिल 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 यहाँ पे दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है कि आपने तो यहाँ से चेक्स जो है इशू कर दिए हैं, लेकिन आपकी बैंकिंग जो आपकी बैंक है वहां पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, इसलिए ये आपको अनरिकॉन्सिल जो है दिखा रहा है। तो जितने भी अनरिकॉन्सिल चेक होते हैं वो आपको अनरिकॉन्सिल के उसमें दिखा देगा। ये यहाँ पे आ रहा है, और एक आ रहा है चेक जो हमने कैंसिल किया है यहाँ पर। तो ये कैंसिल चेक जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो डैमेज चेक था, तो ये हो गया हमारा। तो अभी हमने क्या किया, हमने अपना चेकबुक मेंटेन करा, बैंक की ट्रांजैक्शन करी, चेक्स को हमने प्रिंट करके देखा, प्रीव्यू करके देखा। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करके आप चेक को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। ये देखा हमने प्रीव्यू। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने चेक रजिस्टर में जाकर ब्लैंक चेक चेक रजिस्टर में जाकर चेक को कैंसिल कैसे किया जाता है और कैंसिल चेक को रीयूज कैसे किया जाता है, यहाँ पे मैंने बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमें, जैसे आप स्पेस प्रेस करते हो, ऑल्ट एस प्रेस करते हो, तो आपको कैंसिल चेक और ब्लैंक चेक दोनों डिस्प्ले होते हैं। कि अगर आपको कभी ब्लैंक चेक बनाना हो किसी के लिए, तो वो ब्लैंक चेक हम कैसे तैयार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ब्लैंक चेक इशू करना है। तो ब्लैंक चेक इशू करते हैं, यानी जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम पेमेंट बनाते हैं कि आपने चेक इशू किया है तो आपने पेमेंट करी है, एक्चुअली कैश में ना करके बैंक से करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पे आपको मिलेगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप से आप ओपन कीजिए पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के अंदर एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन का नाम है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। इस ऑप्शन को यस करने का मेन रीजन ये है, कभी भी आप पेमेंट वाउचर बनाएंगे तो अगर पेमेंट वाउचर में आपने जीरो ट्रांजैक्शन दिखाई है, यानी कोई अमाउंट बैलेंस नहीं दिखाया है, तो भी आपका वो पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैंने इस वाउचर को एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करके मैं बाहर आई। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है डायरेक्टली वाउचर में जाके नहीं रिकॉर्ड करना है वो ट्रांजैक्शन को, आपको जाना है यहाँ से बैंकिंग ऑप्शन के अंदर, यहाँ से उठाना है चेक रजिस्टर, अपने बैंक चेक बुक पे एंटर करना है। एंटर करके कोई भी चेक नंबर जो हम यूज करने वाले हैं, लाइक मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ चेक नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने स्पेस बार दबाया और यहाँ ऑल्ट एस का कमांड प्रेस किया, सेलेक्ट स्टेटस या चेक स्टेटस वाला ऑप्शन। फिर यहाँ से आपने लिया ब्लैंक चेक, तो मैंने ब्लैंक चेक उठा लिया। आप देख सकते हो कि जो पेमेंट वाउचर है, पेमेंट वाउचर की ट्रांजेक्शन डेट है 2 मई की, ये जो स्टेटस है पेमेंट वाउचर का ये है ब्लैंक चेक, और यहाँ अकाउंट में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम डिस्प्ले हो रहा है। अब आप
किसको चेक इशू कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सूर्या जो कंपनी है मैं उनको ये ब्लैंक चेक जो है इशू कर रही हूँ, तो ये हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। आप इसको ब्लैंक चेक जो है इशू कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे कोई अमाउंट डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, तो बिना अमाउंट डिस्प्ले करे हुए भी ये जो वाउचर है हमारा सेव हो जाएगा, क्योंकि हम ब्लैंक चेक ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। और चेक नंबर 3 हमने यूज किया था, फेवरिंग नेम है सूर्या कंपनी। ये कर दिया हमने, डन। अगर मान लीजिए बैंकिंग के अंदर एक ऑप्शन और आता है आपका डिपॉजिट स्लिप। तो डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट जब आप जमा करते हो बैंक में कुछ भी कैश बैलेंस, तो वहां डिपॉजिट स्लिप जो है तैयार होती है। तो अगर मान लीजिए कि मैं बैंक में जाकर नगद जमा करती हूँ, तो मुझे डिपॉजिट स्लिप भी अपनी देखनी है। तो इसके लिए हमें पेमेंट जो है वहां पर डिस्प्ले करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन हमें कैश की जो है दिखानी पड़ेगी कि हमने डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बताना पड़ेगा, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हमारा बैंक और कैश दोनों इफेक्ट करता है, तो कॉन्ट्रा बनता है। तो इसके लिए मैं गई सीधा वाउचर में, मैंने यहाँ F4 का कमांड प्रेस किया। F4 का कमांड प्रेस करके यहाँ मैंने किया Ctrl+H, क्योंकि मैं इसको डबल एंट्री में बनाने वाली हूँ। तो हमने क्या किया है, कैश जमा किया है बैंक में, तो कैश को आप करेंगे यहाँ से क्रेडिट। और मेरा कैश में ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो हम कुछ ओपनिंग बैलेंस बैलेंस जो है कैश में डाल देते हैं। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए डाल दिया, जिसमें से 20,000 रुपए मैं बैंक में जमा कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से उठाया 20,000, यहाँ से लिया बैंक ऑफ बड़ौदा और इसको यहाँ पे 20,000 डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पर डिनोमिनेशन का स्क्रीन खुलेगा कि जो 20,000 रुपए है वो आप कैसे जमा कर रहे हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो वो देखने को मिल जाएगा आपको डिनोमिनेशन। तो मैंने डिस्प्ले कर दिया। बैंक का नाम अगर स्पेसिफाइड है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। आप इसको डिस्प्ले करके रिकॉर्ड करके यहाँ सेव कर दीजिए। आफ्टर दैट आपको आना है बैंकिंग में। बैंकिंग में आपको मिलेगा डिपॉजिट स्लिप, बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करके यहाँ आपको प्रेस करना है F5 का कमांड। तो F5 का कमांड प्रेस करते ही आपको यहाँ एंटर करना है, स्पेस बार दबाना है, Ctrl+P करना है। यहाँ से आप करेंगे प्रीव्यू, तो प्रीव्यू करते ही आपके पास ये डिपॉजिट स्लिप ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं इस तरीके का एक विंडो स्क्रीन आएगी। कैश डिपॉजिट ये बैंकर्स कॉपी है और ये कस्टमर्स कॉपी है। इस तरीके की जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आपके पास वो यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये था हमारा डिपॉजिट जो हमने स्लिप देखा है इसका वो। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है बैंक रिकॉन्सिलेशन। आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए सिंपली क्या करना है, बैंकिंग के अंदर जाना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन पे आना है, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन देखने को आपको मिलेगी। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन के भी दो मेथड होते हैं, जो ऑटो रिकॉन्सिलेशन होता है और एक हमारा मैनुअल होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मैनुअली करते हो तो आपने जितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, जो आपने बैंक से जो ट्रांजेक्शन्स करी है वो इस तरीके से स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगी। और एक होता है कि आपने आपका बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कराया है और जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने यहाँ पर डिस्प्ले कराई है। तो इंपोर्ट ऑप्शन के अंदर बैंक स्टेटमेंट ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को टैली के अंदर इंपोर्ट करके भी रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। बेसिकली रिकॉन्सिलेशन के अंदर हमारी जो बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट मैं टैली में भी मेंटेन कर रही हूँ और मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा ओरिजिनली बाहर भी मेरा अकाउंट होगा। तो जो मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है और जो मेरी टैली के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रांजेक्शन्स है, उन दोनों के बैलेंसेस को हमें डिस्प्ले करना होता है, मैच करना होता है। इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम बैंक रिकॉन्सिलेशन का नाम देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिख रही है। यहाँ पे लेजर आया बैंक ऑफ बड़ौदा, आपकी अगर कोई और बैंक भी है तो उसका नाम भी ऐसे डिस्प्ले होगा। कब से कब की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 1 अप्रैल से 2 मई के बीच की ट्रांजेक्शन है। अगर आपको लगता है कि और भी ट्रांजेक्शन आपकी हो सकती हैं तो वो आप यहाँ डिस्प्ले कीजिए डेट में, तो वो दिखा देगा इससे इस पीरियड की आपकी ट्रांजेक्शन है।
डेट्स आ गई हमारी, पर्टिकुलर्स आ गए हमारे, फेवरिंग और रिसीविंग नेम आ गए, वाउचर टाइप्स आ गए, ट्रांजैक्शन टाइप्स आ गए, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट और ये बैंक डेट। जैसा कि क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन पास करी है, चेक किसी को इशू किया है, आपने चेक इशू कर दिया 1 तारीख को, लेकिन आपका जो चेक है वो 2 तारीख को जो है क्लियर हुआ है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है डेट, तब जाके आपका जो बैलेंस है वो इक्वल होता है। और बैलेंस का इक्वल होता है, ये डेबिट का बैलेंस, ये क्रेडिट का बैलेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस एज पर कंपनी बुक 9,93,800 रुपए है। अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक है 20,000। बैलेंस एज पर बैंक है 10 लाख। तो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर। ये आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की वजह से भी होता है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी, बैंक वालों को नहीं मालूम है, तो बैंक ने अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं की होगी, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, बैंक वालों ने पहले ट्रांजैक्शन कर दी, तो ये ना गड़बड़ रहती है हमेशा। इन्हीं चीजों को ठीक करना होता है हमें रिकॉन्सिलेशन के अंदर। तो मैंने यहाँ बैंक की डेट डाल दी यहाँ पर 2 अप्रैल की, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर 1 अप्रैल की मैं डेट मेंशन कर देती हूँ, दिखा देती हूँ सेम डेट पर। फिर ये हमारी 1 मई की ट्रांजैक्शन है, तो मैं 1 मई की ट्रांजैक्शन पे दिखा देती हूँ। फिर ये अगेन ये हमारी 2 मई की ट्रांजैक्शन, तो मैंने 2 मई का दिखा दिया, ठीक है। और एक हमारी कॉन्ट्रा जो ट्रांजैक्शन है वो 2 मई की है, वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो जैसे ही मैंने बैंक डेट्स मेंशन करी हैं, तो बैंक डेट्स मेंशन करते ही आप देख सकते हो बैलेंस एज पर कंपनी बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक बुक दोनों ही मैच हो गए हैं। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का और एक कॉलम आपका बैलेंस का आता है। तो डेबिट और क्रेडिट जो कि बेसिकली विड्रॉ एंड डिपॉजिट का फॉर्मेट होता है, तो वो विड्रॉ डिपॉजिट के बैलेंसेस को मेंटेन करने के बाद कंपनी हम जो बैंक होती है हमारी, एक नॉर्मल एक जो बैलेंस होता है उसको डिस्प्ले करता है। तो हमारा वो बैलेंस और हमारी बैंक का वो बैलेंस दोनों मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता तो इसी प्रोसेस को करने के लिए रिकॉन्सिलेशन किया जाता है। तो ये मेरा डिस्प्ले हो चुका है, इक्वल हो चुका है। और इस चीज के लिए जो आपने विंडो डिस्प्ले करी है, यही सेम चीज आपको एक दूसरे प्लेस से भी मिल जाएगी। गेटवे ऑफ टेली के अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, कैश एंड बैंक बुक, यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करना है, वो मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट आर का कमांड बैंक रिकॉन्सिलेशन का होता है। जैसे मैंने ऑल्ट आर प्रेस करा तो जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गई है। स्क्रीन ब्लैंक इसलिए हो गई है क्योंकि मैं रिकॉन्सिलेशन यहाँ ऑलरेडी अभी जस्ट कर चुकी हूँ। ये हमारा बैंकिंग का था जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है अगर आपके लिए वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।